हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है कार्य तथा समय। आज का जो हमारा टॉपिक है यह एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम अलग अलग वीडियो में टाइप वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को एलसीएम मेथड का यूज़ करके सॉल्व करने के लिए सिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम कैसे फास्ट निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अर्थात जिन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना रहता है उन सभी संख्याओं का सबसे छोटा एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणज लेना होता है जो कि उन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और वही संख्या जो है हमारा एलसीएम कहलाता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इसका पहले हम बेसिक मेथड से एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट में भी एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 8, 10 और 12। तो 8, 10 और 12 का हमको बेसिक मेथड से एलसीएम निकालना है। हमारा बेसिक मेथड क्या है? गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से हम 8 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो ये हो गया 2 चौक 8। 10 जो है 5 बार में जाएगा, 2 पंचे 10। 12 जो है 6 बार में जाएगा, 2 छक्के 12। अब हम इसको फिर से भाग देंगे, फिर से 2 से जाएगा। 4 जो है 2 से 2 बार में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4। 5 जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। 6 जो है 2 से 3 बार में भाग जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 3। अब 2, 5 और 3 जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। अब हमको जो है हमारा गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे, और जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर 8 गुणा 5 करेंगे तो 8 पंचे 40, और 40 गुणा 3 करेंगे तो 40 क्या कितना होता है? 120, जो कि हमारा 8, 10 और 12 का एलसीएम निकल करके आ गया। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब हम शॉर्टकट में एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल में उसी को ले लेता हूँ। 8, 10 और 12। ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट में एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जिन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना रहता है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसको हमको बेस मानना है। तो यहाँ पर 8, 10 और 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो हम क्या करेंगे, 12 को बेस मानेंगे। तो यहाँ पर मैं 12 को बेस मान लेता हूँ, और फिर उस बड़ी संख्या का हमको सबसे छोटा ऐसा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लेना होता है जो कि उन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और वही संख्या जो है हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 12 जो है इन तीनों संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। 12 का अगला मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है 12 दूनी 24। 24 भी तीनों से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे। 12 तिया 36। 36 भी तीनों से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको जो है 12 का एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मिलता है 12 दहाम 120। ये 120 जो है हमारे संख्या 8 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, हमारी संख्या 10 से भी विभाजित हो जाएगा, और 12 से भी पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो हमारा 8, 10 और 12 का एलसीएम निकल करके आ गया 120। चलिए अब हम
एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से एलसीएम निकालना आ जाए। पहले इसको मिटा देता हूँ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12, 15 और 20। तो हमको करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसको हमको बेस मानना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। तो हम क्या करेंगे, 20 को बेस मान लिए। उसके बाद 20 का हमको ऐसा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लेना है जो कि इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 20 जो है तीनों से डिवाइड नहीं होता है। हम आगे बढ़ेंगे, 20 का अगला मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगा 20 दूनी 40। 40 भी तीनों से डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 20 तिया 60। ये 60 जो है हमारे 12 से भी चला जाएगा, 12 पंचे 60 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। 15 से 4 बार में चला जाएगा, 15 चौं 60 होता है। और संख्या 20 से 3 बार में चला जाएगा, 20 तिया 60। तो हमारा 12, 15 और 20 का एलसीएम निकल कर के आ गया कितना, 60। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब अच्छे से एलसीएम निकालने के लिए आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और एलसीएम मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक के टाइप 1 के क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि टाइप 1 के क्वेश्चन का फंक्शनिंग कैसा रहेगा। तो जैसे कि कोई कार्य है उसको एक व्यक्ति इतने दिन में कर लेता है, दूसरा व्यक्ति इतने दिन में कर लेता है, कोई तीसरा व्यक्ति इतने दिन में कर लेता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और सभी व्यक्ति एक साथ मिल करके उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य जो है कितने समय में ख़त्म हो जाएगा ये हमको ज्ञात करना रहता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है जबकि उसी कार्य को मोहन सिर्फ 10 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा एलसीएम मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है कि राम किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राम, इसको कितना दिन का समय लगता है, 15 दिन। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 15। अब मोहन उसी कार्य को करता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोहन, और मोहन को कितना दिन का समय लगता है, तो मोहन को लगता है 10 दिन का समय। दोनों के समय को लिख लिए। अब हमको क्या करना है, दोनों के समय का एलसीएम निकालना है। तो 15 और 10 का हमको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम शॉर्टकट में कैसे निकालना है मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। मैं शॉर्टकट में एलसीएम निकालता हूँ, ठीक है। तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। कितना हो जाएगा, 30। 15 और 10 का एलसीएम निकल करके आ गया 30। याद रखिएगा यहाँ पर जो एलसीएम निकल करके आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क को हम यूनिट में भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क निकल गया, मान के चलिए 30 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल वर्क से हम उन व्यक्तियों की कार्यक्षमता निकालेंगे, ठीक है। जो जो काम कर रहे हैं उनकी हम क्या करेंगे, कार्यक्षमता निकालेंगे। तो कार्यक्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि राम जो है 30 यूनिट काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में वह कितना काम करता होगा, वही जो है उसकी कार्यक्षमता है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इस 30 को हम 15 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर 2 यूनिट निकल जाएगा राम की कार्यक्षमता। मतलब राम जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तब जाके 15 दिन में जो है 30 यूनिट काम को ख़त्म कर पाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम मोहन की कार्यक्षमता निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 30 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तिया 30, यानी कि 3 यूनिट आ जाएगा मोहन की कार्यक्षमता। यानी कि मोहन जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तब जाके वह 10 दिन में जो है 30 यूनिट काम को ख़त्म कर पाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अब दोनों एक साथ मिल करके कार्य करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ देंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5।
यानी कि राम और मोहन दोनों मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और उनको जो है कितना काम करना है, टोटल काम करना है 30 यूनिट। तो एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, तो 30 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे 30 को 5 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 छक्के 30। यानी कि दोनों अगर एक साथ मिल करके काम करते हैं तो काम जो है 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 दिन। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, हमको उनके समय को लिखना है और समय से फिर हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम निकल कर के आएगा वो हो जाता है हमारा टोटल वर्क। फिर क्या करेंगे उस एलसीएम से या फिर टोटल वर्क से उनकी कार्यक्षमता निकालेंगे, फिर कार्यक्षमता को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या है उनकी एक दिन की कार्यक्षमता निकल जाती है। फिर क्या करेंगे जितना वर्क करना है टोटल उसको हम उस कार्यक्षमता से भाग दे देंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीता किसी कार्य को 12 घंटे में पूरा कर लेती है जबकि गीता को उसी कार्य को पूरा करने में 20 घंटे का समय लग जाता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि सीता 12 घंटे में पूरा करती है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीता, इसके सामने में लिखेंगे 12 घंटे में करती है, और गीता को कितना समय लगता है 20 घंटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20। 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 20 का 60, यानी कि हमारा टोटल वर्क निकल गया 60 यूनिट। अब हम क्या करेंगे दोनों की कार्यक्षमता निकालेंगे, तो 60 को हम 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 होता है, यानी कि 5 यूनिट निकल जाएगा सीता की कार्यक्षमता एक घंटे में, मतलब सीता जो है 5 यूनिट काम करती है। अब हम गीता की कार्यक्षमता निकालेंगे तो 60 को हम 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60 होगा, यानी कि 3 यूनिट जो है गीता की कार्यक्षमता निकलेगा। अब हम क्या करेंगे दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ देंगे तो 5 दिन कितना होता है 8 यूनिट। अगर सीता और गीता एक साथ मिल करके काम करते हैं तो एक घंटे में जो है 8 यूनिट काम कर लेंगे, और उनको जो है कुल कितना काम करना है 60 यूनिट काम करना है। तो 60 को हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56 हो गया, फिर बच गया 4 दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40, यानी कि 7.5 घंटा। तो अगर दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं तो वह कार्य जो है 7.5 घंटा यानी कि 7.5 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.5 घंटे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रामू एक खेत को 6 घंटे में जोत लेता है जबकि बंटी उसी खेत को 3 घंटे में जोत लेता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस खेत को जोतने में उनको कितने घंटे का समय लग जाएगा। चलिए इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले रामू को समय लगता है कितना 6 घंटा, यहाँ 6 लिख लिए। फिर कौन है बंटी को कितना समय लगता है 3 घंटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3। 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो काम है वो निकल के आ गया 6 यूनिट। अब हम दोनों की कार्यक्षमता निकालेंगे तो 6 को 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि रामू की जो कार्यक्षमता है वो 1 यूनिट है 1 घंटे का। उसी प्रकार से बंटी की निकालेंगे तो 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2, यानी कि बंटी जो है 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। अब हम क्या करेंगे दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों मिल करके काम करेंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 यूनिट, मतलब दोनों मिल करके काम करेंगे तो 1 घंटे में जो है 3 यूनिट काम होगा। और उनको कितना काम करना है 6 यूनिट करना है, तो 6 यूनिट को अगर दोनों मिल करके करेंगे तो कितना समय लगेगा 3 दूनी 6 यानी कि
2 घंटे का समय लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 घंटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर देती है, जबकि नल बी उसे 20 मिनट में तथा नल सी उसे 15 मिनट में भर देती है। यदि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो वह टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 नल हैं, ए, बी और सी। तो नल ए को कितना समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 12। नल बी को कितना समय लगता है, 20 मिनट, यहाँ पर लिख लेते हैं 20। और नल सी को कितना समय लगता है, 15 मिनट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15। अब 12, 20 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल कर के आ जाएगा 60, यानी कि हमारा टोटल वर्क निकल गया 60 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, तीनों नलों की कार्यक्षमता निकालेंगे। तो 60 को 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी कि 5 यूनिट। ये नल ए की कार्यक्षमता हो गया। नल बी की कार्यक्षमता क्या हो जाएगा, 60 को हम 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60 यानी कि 3 यूनिट निकल गया बी की कार्यक्षमता। और सी का निकालेंगे तो 60 को हम 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60 यानी कि 4 यूनिट हो गया सी की कार्यक्षमता। अब तीनों नलों को एक साथ काम कराना है तो हम क्या करेंगे, तीनों की कार्यक्षमता को जोड़ देंगे। तो 5 3 8 4 कितना हो गया, 12 यूनिट। अगर तीनों नल एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में जो है 12 यूनिट काम करेंगे। तो उनको कितना काम करना है, 60 यूनिट। इसको मान के चलते हैं 60 लीटर पानी भरना है। तो 1 मिनट में 12 लीटर भरते हैं तो 60 लीटर को कितने मिनट में भरेंगे, तो 12 पंचे 60 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन ए 5 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट और 5वां क्वेश्चन है, सोनू, मोनू और गोलू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन एवं 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, सोनू, मोनू और गोलू। सोनू, मोनू और गोलू। सोनू को समय कितना लगता है, 10 दिन, तो यहाँ 10 लिख लिए। मोनू को कितना लगता है, 12 दिन, 12 लिख लिए। और गोलू को कितना लगता है, 15 दिन, यहाँ 15 लिख लिए। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी कि हमारा टोटल वर्क निकल गया 60 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, सोनू, मोनू और गोलू तीनों की कार्यक्षमता निकालेंगे। तो 60 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60 यानी कि 6 यूनिट जो है सोनू की कार्यक्षमता निकल गया। अब मोनू की निकालेंगे तो 60 को 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी कि 5 यूनिट हो गया मोनू की कार्यक्षमता। अब हम गोलू की कार्यक्षमता निकालेंगे तो 60 को 15 से भाग देंगे तो 15 64 होता है, यानी कि गोलू की कार्यक्षमता निकल गया 4 यूनिट। अब तीनों जो है एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो तीनों की कार्यक्षमता को जोड़ देंगे। तो 6 5 11 और 4 कितना होता है, 15। अगर तीनों एक साथ मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे और उनको टोटल कितना काम करना है, 60 यूनिट। तो 60 को हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे तो 15 चौक 60 होता है, यानी कि कितना दिन का समय लगेगा, 4 दिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टाइप 1 का क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।